नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक TCL का सेट देखेंगे। आप देख सकते हैं एक TCL का 32 इंच का सेट है। तो इसके अंदर किसी किसी में यहाँ पर कनेक्टर लग के आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और किसी किसी में यहाँ दिया रहता है। तो यहाँ दिया रहेगा तो C-Short का पैनल लगा रहेगा, और यहाँ दिया रहेगा तो आपका ये MI का पैनल यूज़ करता है कुछ। तो है कि ये डेड है, मतलब ये जो स्टैंड बाई की LED है वो नहीं आता है। जो स्टैंड बाई की लाइट होती है ना, ये इंडिकेटर नहीं आता है। अच्छा, इसके अंदर कॉमन सा फॉल्ट है कि या तो स्टैंड बाई का LED नहीं आएगा, या तो फिर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट होगा। इसमें दो ही, इस बोर्ड में दो ही फॉल्ट आएगा, ठीक है। और तीसरा, इसके अंदर और कोई फॉल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि रेड इंडिकेटर आए ऑन ना हो, ऐसा ही फॉल्ट नहीं आता इसके अंदर। तो अगर रेड ये इंडिकेटर आ रहा है और ऑन नहीं हो रहा, तो मतलब आप चालू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका बहुत सारा है, तो आप ध्यान रखिए कि इसका जो है सिस्टम कैसा है। एक बार चालू करोगे तो थोड़ा हल्का सा डीम LED जलेगा, जैसे ही आप स्टैंड बाई ऑन करोगे तो थोड़ा ज़्यादा जल के बंद हो जाएगा, और आपका सेट जो है ऑन हो जाएगा। आपके टीवी पे डिस्प्ले लिख के, मतलब TCL लिख के आ जाएगा। अगर इसके अंदर नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो क्या क्या रीज़न होगा। तो लाइट ना आने का कैसा है कि यहाँ पर सप्लाई मिसिंग होने का दिक्कत होता है, यहाँ पर से कोई भी सप्लाई मिसिंग होगा, इसलिए ऐसा दिक्कत आता है। या दूसरा फॉल्ट क्या हो सकता है कि इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो। ये आप देख सकते हो हाइनिस का MMC लगा हुआ है, ठीक है। हाइनिस का MMC लगा हुआ है, इसका हेल्थ डाउन हो जाता है, या फिर ये ख़राब भी हो जाता है, डिटेक्ट नहीं करता है, तो भी नो इंडिकेटर में आपका लाइट रहेगा, ओके। तो और ऐसा नहीं कि इसके अंदर सबसे पहले 5 वोल्ट नहीं बनता। यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर ये 5 वोल्ट लगा हुआ है, 5 वोल्ट का बक काउंटर बनाया है। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं कि इससे पहले 5 वोल्ट बनेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले 12 वोल्ट बनेगा, 3.3 बनेगा, 1.5 वोल्ट बन के बंद हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है इसके अंदर। उसके बाद जब आप कमांड दोगे तो सब वोल्टेज सही तरीके से आ जाएगा। तो चलिए इसको चलते हैं हम लोग रिपेयर करने के लिए, और देखते हैं कि क्या फॉल्ट निकलता है इसके अंदर, ओके। तो चलिए आइए, ये प्लग इन करता हूँ, ओके। प्लग इन करने के बाद में आप देख सकते हो इसके अंदर प्लग इन कर देता हूँ मैं। और जैसे इसके अंदर हम प्लग इन करेंगे तो आपका ये लाइट आपका आ जानी चाहिए। फंडा ये है कि प्लग इन करते ही आपका लाइट आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो आपका बोर्ड में कुछ तो दिक्कत है। चलिए हम लोग प्लग इन करते हैं और देखते हैं कि कुछ आता होता है या नहीं आता है। मैं यहाँ पर पावर लगाया और चालू किया, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लाइट नहीं आया, ओके। तो लाइट ना आने का रीज़न है कि भाई या तो पावर सप्लाई में फॉल्ट होगा, या फिर कोई सेकेंडरी साइड वोल्टेज नहीं बनता रहेगा, या फिर आपका जो है MMC आपका ख़राब होगा। तो यही 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर PF दिख रहा है, इस PF पे आपको चेक करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक PF लगा हुआ है, इस PF पे ही आपको चेक कर लेना है कि ये PF पे 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग PF पे चेक कर लेते हैं 12 वोल्ट है कि नहीं है। तो 12 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद मतलब 12 वोल्ट आ रहा है तो आपको प्राइमरी में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब सब सेकेंडरी में ही आपको सॉल्व आउट करना है प्रॉब्लम का। उसके बाद में हम लोग ये डायोड जो लगा हुआ है, डायोड के ऊपर यहाँ पर ऐसा कुछ चेक करने के लिए दिया नहीं है, क्योंकि सबका आइनोड जो है ऊपर किया हुआ है और कैथोड जो है नीचे किया हुआ है। तो कभी भी हम कैथोड वोल्टेज चेक करते हैं तो इसीलिए अब कैथोड उसका नीचे दिया है, तो हमको वोल्टेज चेक करने का चांस मिल नहीं रह पा रहा है यहाँ से, ओके। तो अभी हम ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इसके अंदर, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लिया, भाई हमारा 12 वोल्ट सही तरीके से बन रहा है, ओके। तो अब हमारा मकसद क्या है कि भाई 12 वोल्ट बन रहा है, तो 12 वोल्ट से सबसे पहले जो हमारी 3.3 वोल्ट सप्लाई बनती है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट आपको मिला। तो लेकिन इस कॉइल वोल्टेज है क्या, नहीं है, ठीक है। इस कॉइल पे आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। अब हम और कौन सा अभी यहाँ पर एक कॉइल लगा है, तो इसका ड्राइवर यहाँ पर है, तो इस ड्राइवर पे चेक करेंगे क्या कोई सप्लाई है कि नहीं इनपुट पे। तो इसके इनपुट पे कोई भी सप्लाई नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब ये ड्राइवर अभी काम नहीं करेगा, ओके। यहाँ पर भी एक ड्राइवर लगा हुआ है, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं इसके ऊपर भी इनपुट है क्या।
इसके ऊपर पे इनपुट नहीं है, मतलब ये भी अभी काम नहीं करेगा। जिसके ऊपर 12 वोल्ट है वही ड्राइवर पहले काम करेगा। अब यहाँ पर भी एक आईसी लगी हुई है, तो इसके ऊपर 12 वोल्ट है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ, इसके ऊपर 12 वोल्ट है, इसके पीएफ के ऊपर, लेकिन ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना है। तो ये भी अभी काम नहीं कर रहा है, बराबर। तो हो सकता है कि ये इसका वेट करता हो, ये जो 3.3 है, हो सकता है इसको इससे इनेबल आए तब ये काम करे। अब इसके लिए हमको तो अब थोड़ा सा सर्च ये करना पड़ेगा कि भाई 1.2 को 9 बना के पहले हम यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है इसको बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और सप्लाई है 5 वोल्ट की, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट को अभी नहीं बनना है, ये बनेगा कब, जब हमारा स्टैंड बाई ऑन होगा तब। तो अभी तो फ़िलहाल हम इसके ऊपर सोचेंगे नहीं, और ये बन भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि हम सबसे पहले इसको ही चेक करें कि भाई हमारा 3.3 क्यों नहीं बन रहा है, ओके। क्योंकि यही बनेगा तभी बाकी का सब चीज़ काम करेगा, अदरवाइज आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। अच्छा, अब इसको काम करने के लिए कुछ सप्लाइयाँ होती हैं। अब ड्राइवर ख़राब है कि ड्राइवर को इनेबल नहीं मिल रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले हम फीडबैक लाइन को न छेड़ते हुए हम पहले ही उस लाइन को ट्रेस करते हैं जहाँ से इसको इनेबल मिलता है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जब तक अब ये आईसी फंक्शन में नहीं आ रहा है तो ये आईसी भी फंक्शन में भी नहीं आएगा, तो इसको किसी का इनेबल की ज़रूरत नहीं है, ये अपना इसी 12 वोल्ट से ही इनेबल लेके अपने आप को ऑन करा देगा। तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि इसके बाजू में जो रजिस्टर लगा है उस पर से किस पे 12 वोल्ट आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि किसी पॉइंट में 12 वोल्ट है क्या। अच्छा, इसके बाजू में एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर 12 वोल्ट हमको मिल रहा है, बराबर। अच्छा, इसके दूसरे साइड में कितना वोल्ट है वो चेक करना हमको है। तो इसके दूसरे साइड में हमको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके दूसरे साइड में हमको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब ड्राइवर डालने से पहले हमको इस पॉइंट का ओम्स चेक करना है, क्या वो पॉइंट शॉर्ट है क्या, कि इसलिए तो नहीं वोल्टेज ओम्स देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी रख लेते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भाई क्या शॉर्ट है क्या ये पैटर्न में इधर से। तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग इस साइड में शो नहीं कर रही है, ओके। तो जाहिर सी बात है जब इधर शॉर्टिंग नहीं शो कर रही है तो मतलब ये रजिस्टर कुछ ना कुछ तो वोल्टेज यहाँ पर पास करना चाहिए था इसको, लेकिन ये पास नहीं कर रहा। अभी हम आपको थोड़ा सा पास से दिखाते हैं, पहले इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, नहीं तो बम बोल जाएगा। आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर इस साइड में 12 वोल्ट है और इस साइड में हमको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। तो हमारा मकसद ये है कि भाई हम इस रजिस्टर को पहले ओपन करके चेक कर लेते हैं कि क्या कोई वैल्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। कैसा, ये इसका कॉमन फॉल्ट है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आए, कॉमन फॉल्ट है इसका, तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने ओपन कर लिया है और मल्टीमीटर से देखते हैं कि भाई क्या वैल्यू कुछ शो कर रहा है नहीं शो कर रहा है। आप देख सकते हो कौन सा रजिस्टर मैंने ओपन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ये रजिस्टर है ये मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है, बराबर, ठीक है। यहाँ पर जो रजिस्टर था वो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये कोई वैल्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर ओपन है। आप देखिए मल्टीमीटर पे सीधा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये, हाँ इसको दिखा रहा है, लेकिन हम इसको ओम्स में डालते हैं तो यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू हमको शो नहीं करा रहा है। मैंने 20 पे रखा, 200K पे रखा है तो भी नहीं शो कर रहा है। मेगा ओम्स में रखता हूँ तो मेगा ओम्स में भी हमको कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, मतलब वो रजिस्टर क्या है, वो ख़राब है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके यहाँ पर दूसरा रजिस्टर लगाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास इसमें का सेम बोर्ड एक पड़ा हुआ है।
आप देख सकते हो। आप सोचते रहोगे सर के पास हमेशा बोर्ड मिल ही जाता है, क्योंकि हम लोग ने स्क्रैप भी इतना ख़रीद के रखा है कि पूछो मत। आप देख सकते हो यहाँ पर इस बोर्ड में यहाँ पर ये रजिस्टर है, तो यहाँ का आईसी तो गायब हो गया, ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर हम लोग पहले निकाल के चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू है, ताकि हमको फ्यूचर में अगर हम अभी ये रजिस्टर निकल जाएगा यहाँ से तो फिर जाहिर सी बात है रजिस्टर यहाँ पर रहेगा नहीं है, तो हम लोग कैसे इसका इक्विवेलेंट लगाएंगे। अब इसको ओपन करके मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि इसका वैल्यू क्या है, ताकि फ्यूचर में हमारे पास आए तो ये हमें काम आए कि भाई ये बन जा सकता है। यहाँ पर ये क्या वैल्यू शो कर रहा है अभी देखना पड़ेगा मुझे भी यार। यहाँ पर ये मुझे 12-13 के आसपास शो कर रहा है, कुछ नहीं 50 के आसपास शो कर रहा है, मुझे 50 के आसपास ये शो कर रहा है। तो मतलब ये 12 वोल्ट से 50 के का रजिस्टर लगा के इसने इनेबल कराया है इसको। अब हम इसको उठा के यहीं लगाएंगे। आप चाहो तो मॉड्यूल भी लगा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि आप भी वही चीज़ लगाओ। अब अभी इससे नहीं होगा तो हम लोग मॉड्यूल ही लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम ओरिजिनल ट्राई किए हैं। अब हमने यहाँ पर ये रजिस्टर लगा दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या भाई हमारा सेट ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए इसको, नहीं तो गरम में लगाओगे तो गरम जाएगा वो। इसके अंदर यही सब फॉल्ट आता है। इसमें ज़्यादा TCL का बोर्ड इतना अच्छा बोर्ड है कि आपको ज़्यादा सताएगा नहीं, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको सता देगा वो। तो अभी थोड़ा सा थिनर डाल के साफ़ कर लेता हूँ इसको, और थिनर डालने से थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। चलिए ये साफ़ हो गया। अब इसको मैं लगाता हूँ, देखता हूँ लाइट आता है या नहीं आता है। ये चालू करता हूँ, फिर भी मेरा लाइट नहीं आया। लाइट आया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि लाइट आ चुका है, ओके। और अब मैं इसको ऑन करूँगा तो देखिए लाइट ये हल्का सा तेज़ जल के फिर बंद हो जाएगा। देखिए तेज़ जला और बंद हो गया, मतलब ये सिस्टम ऑन हो गया। अब हम लोग पहले इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं कि सप्लाई क्या आ रहा है इसका, कहाँ पर कितना वोल्ट है और कैसे बन रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा तो कभी आपको काम आएगा ये डेटा आपको। चलिए मल्टीमीटर में रखता हूँ यहाँ पर, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ इस पॉइंट पे, और ऑन करता हूँ सेट को, तो क्या होता है देखते हैं। देखिए 1.5 आया, ठीक है, और चला गया। समझ में आया? लाइट जलाऊँ, लाइट जल गया। 1.5 आया और चला गया। फिर से देखें, चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ लाइट भी आ रहा है। देखिए 1.5 आया और चला गया, बराबर। 1.1 है क्या, यहाँ पर 1.1 भी नहीं है। तो इसको भी देखते हैं क्या सिस्टम है इसका, आके जाने वाला सिस्टम है क्या इसका। चालू किया मैंने, 1.1 वोल्ट आया और चला गया, ठीक है। फिर सेट बंद करते हैं। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये 1.1 वोल्ट के आसपास आया है, रुका है, जाएगा नहीं, ये रुका है, ठीक है, ये जा नहीं रहा है, ओके। 3.3 चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा 3.3 वोल्ट आया और ये रुका हुआ है, ओके, नहीं गया। ऐसे ही 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट आया, रहेगा या जाएगा, ये चला गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक सप्लाई बनेगी, ये इसका क्या कहना है, चलो देखते हैं इसको भी। आपको दिख नहीं रहा, चलिए देखते हैं इसका क्या है। 1.8 mmC की सप्लाई है, आया और निकल गया। ये क्या होता है, एक बार पूरा सर्किट को जो है ना सिग्नल दे के उसको रीसेट करा दिया जाता है, कि ताकि कोई सप्लाई, इसको सब सप्लाई की सेंसिंग आया है या नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद ही ये लाइट यहाँ से आता है। अच्छा, अब इसका कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कि लाइट कब आएगा, ठीक है, या सप्लाई जाने के बाद आएगा या सप्लाई जाने के पहले आएगा। आप लाइट को देखते रहिए,
मैं चलो ऑन करता हूँ, ठीक है। अब देखना लाइट कब आता है, लाइट आपको दिख रहा है ना ये। अब देखते हैं लाइट कब आता है, जब सप्लाई आके जाता है तब या पहले आ जाता है। चालू किया, अभी तक लाइट नहीं आया है, अभी तक लाइट नहीं आया है। और सप्लाई देखो, जैसे ही लाइट आया वैसे इसकी सप्लाई चली गई। फिर से देखते हैं, देखिए अब जब तक रीसेट नहीं होगा तब तक यहाँ लाइट नहीं आएगा। ओके, देखिए चालू किया हूँ, अब देखो 1.5 आया, अभी लाइट आया नहीं है, अभी लाइट आया और सप्लाई चला गया। ओके, तो सिस्टम को थोड़ा समझिए और आराम से रिपेयर कीजिए।